जय जिनेन्द्र बंधुओं। शांति सागर जी महाराज के जीवन से जुड़ी रोचक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कर गुरु प्रभावना में सहयोगी बने। आज के वीडियो में हम बात करेंगे महाराज की क्षुल्लक दीक्षा के बारे में। प्रस्तुत प्रसंग हमने चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ से लिया है। आचार्य शांति सागर जी महाराज के पिता के अवसान हो जाने के बाद 4 वर्ष तक इन्होंने घर में रहकर अपनी आत्मा को निर्ग्रंथ मुनि बनाने के लिए परिपुष्ट कर लिया था। जब महाराज लगभग 41 वर्ष के हुए तब कर्नाटक प्रांत के दिगंबर मुनिराज देवप्पा स्वामी देवेंद्र कीर्ति महाराज उत्तुर ग्राम में पधारे थे। उनके पास जाकर महाराज ने कहा, स्वामी, मुझे निर्ग्रंथ दीक्षा देकर कृतार्थ कीजिए। उन्होंने कहा, वत्स, यह पद बड़ा कठिन है। इसको धारण करने के बाद महान संकट आते हैं। उनसे मन विचलित हो जाता है। महाराज ने कहा, भगवान, आपके आशीर्वाद से और जिन धर्म के प्रसाद से इस पद का निर्दोष पालन करूंगा। प्राणों को छोड़ दूंगा, लेकिन प्रतिज्ञा में दोष नहीं आने दूंगा। मुझे महाव्रत देकर कृतार्थ कीजिए। जब गुरुदेव ने देखा कि यह स्मशान वैराग्य नहीं है, किंतु संसार से विरक्त अतिशुद्ध आत्मा की अंदर से निकली आवाज है, उन्हें विश्वास हो गया कि यह महाव्रत की प्रतिष्ठा को कभी लांछित नहीं करेगा। फिर भी उन्होंने दूर तक सोचा, यह वैरागी व्यक्ति सुखी तथा श्रीमंत परिवार का है और महारथी बनने पर बहुत कष्ट सहन करने पड़ते हैं। इसीलिए कुछ समय के लिए क्षुल्लक के व्रत देना उचित है। इसके बाद अगर पूर्ण पात्रता दिखी तो निर्ग्रंथ दीक्षा दे दी जाएगी। और यही बात गुरुदेव ने इन विरक्त शिष्यों को कही। उन्होंने कहा, क्रम पूर्वक आगे बढ़ने से आत्मा के पतन का भय नहीं रहता है। इसीलिए ये गुरुदेव की आज्ञा अनुसार श्री सात गौड़ा पाटिल ने उत्तर ग्राम में जेठ शुद्धि त्रयोदशी शक संवत 1837 विक्रम संवत 1972 सन 1915 में क्षुल्लक दीक्षा लेकर लघु मुनित्व का पद प्राप्त किया। दीक्षा का संस्कार चंपाबाई के घर से लगे छोटे मंदिर में हुआ था। उस गांव में 13 घर जैनों के थे। अप्पा जयप्पा वणकुद्रे ने कहा, मेरे समक्ष दीक्षा का जुलूस निकला था। भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति का अभिषेक हुआ था। महाराज ने गुरु से कहा था, मला दीक्षा द्या। गुरु ने दीक्षा दी। 7 गौड़ा क्षुल्लक शांति सागर हो गए थे। उनमें गुरु की अपेक्षा अपार तेज तथा शांति थी। उस पवित्र त्रयोदशी को श्री सात गौड़ा पाटिल ने सदा के लिए अपने घर परिवार का मोह छोड़कर भोजभूमि की ममता को सदा के लिए त्याग कर दिया और भोजभूमि के पिंजरे से आजाद होकर अब ये आध्यात्मिक सिंह के रूप इस धरती पर विहार करने लगे। इनकी आत्मा को पूर्ण शांति मिली, क्योंकि बचपन की मनोकामना को पूर्ण करने का